झारखंड के जनपद पश्चिम सिंहभूम में प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु से ले जा रही एक बस को पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत ने जामित गांव में पकड़ा और मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करवाया। तमिलनाडु बस संख्या TN 48 AX 2225 में चक्रधरपुर, टोकलो, मजारी, गोइलकेरा, जगन्नाथपुर, चाईबासा आदि जगह से करीब 50 मजदूरों को ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना पाकर पूर्व विधायक जामित गाँव पहुँचे और मजदूरों से भरा बस को पकड़ा। बस के ड्राइवर से पूछताछ की गई, लेकिन बस का ड्राइवर संतोषजनक उत्तर देने में असफल रहा। वहीं श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराए बिना बाहर रोजगार के लिए जाने वाले मजदूरों को भी सरकार की गाइडलाइन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। पूर्व विधायक श्री सामंत ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। बगैर हेलमेट के बाइक चालक को पकड़कर तुरंत फाइन लगाया जाता है, लेकिन राज्य में बेधड़क दूसरे राज्यों के दर्जनों बस घूम रही है। उसके ऊपर सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है। बेधड़क दलालों के माध्यम से बहला फुसलाकर नाबालिग युवतियों को रोजगार दिलाने के लिए बस में ठूस के ले जाया जा रहा है। बाहर जाने के लिए मजदूरों को मना नहीं है, बशर्ते रजिस्ट्रेशन करवा कर जाएं। उन्होंने कहा कि मजदूरों का रजिस्ट्रेशन के लिए मुखिया और पंचायत सेवक विशेष ध्यान दे। मौके पर कोल्हान कोरोना रिलीफ टीम के सक्रिय सदस्य बागुल हेमराम, मंच मैनुअल बोदरा, अंजन सामंत, गणेश तांती, लक्ष्मण गोप आदि मौजूद थे। जी पूर्व विधायक जी, आज फिर एक बस को पकड़ा गया है जहां बगैर रजिस्ट्रेशन के मजदूर बाहर जा रहे थे। उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? देखिए, इसमें पूरी सरकार का दोष है, जबकि सरकार का आदेश है कि जो बच्चे मन 18 साल हो गया है उनको ही मजदूर या बाहर काम करने के लिए जाने का है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय नियम है इसका, और ये सरकार अंतर्राष्ट्रीय नियम को भी तोड़ दिया है। ये 15, 16 साल, 17 साल का लड़की लोग जा रही है, लड़का लोग, और इस पर सरकार इस पर कोई इस पर कार्रवाई भी नहीं कर रहा है। ना सरकार इस पर कोई इनको सरकार को चिंता है। जब भाई सरकार आप अभी हैं तो कम से कम यहाँ आपका बेटा बेटी लोग 15 साल 16 साल का लोग मजदूर काम बाहर जा रहे हैं। ये वहाँ ले भी जा रहा है तो कौन कंपनी में इन लोग को ले जा रहा है, इनका वेतन क्या देना है, इनका रहने का कैसे व्यवस्था है, उनका मेडिकल क्या देना है, ये कुछ नहीं इन लोग को समझ में। और ये अभी जो इन लोग से जब पूछा जा रहा है ये बेटी लोग से या ये जो लड़की लोग जा रही है, इन लोग को अभी तक पता नहीं कि वो कहाँ, इन लोग कौन कंपनी में जा रहे हो, क्या काम करने के लिए ले जा रहा है। ये दलाल के माध्यम से दलाल लेके जा रहा है, और ये सरकार इस दलाल को खोज करके इनको ऊपर में सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जबकि हमने बगैर अभी कोई बाजार जाते हैं बगैर कोई मोटरसाइकिल से बगैर हेलमेट का मास्क मुंह में नहीं लगाए हो, तुरंत इनको पकड़ करके इनको चालान काट के 5000 रुपया इनका जुर्माना हो रहा है। और ये इतना बड़ा तमिलनाडु से बस आ रही है, ना इनके पास कोई परमिशन है, ना परमिट है, और ये लोग आ रहा है कितना 4-5 स्टेट पार करके तमिलनाडु से, और इनको कोई सरकार उस पर ना इनको कार्रवाई भी नहीं कर रहा, ना इनको रोक रहा है। कई चेक ना का कोई लोग पार करके आ रहे, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, ना इनको क्वारंटाइन में 14-15 दिन इन लोग को रखा जा रहा है। जी, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है हाँ, उसका रजिस्ट्रेशन करवाने में क्या पहल कर रहे हैं? देखिए, ये तो हमको दिन सीओ साहब से भी हम बात हुई थी कि बोला साहब इनका जो प्रक्रिया क्या है। इसने सीओ साहब का कहना है कि इन लोग को हमने पंचायत सेवक और मुखिया लोग को हमने आदेश कर दिए हैं कि इन लोग कोई भी जाएगा पंचायत सेवक और मुखिया से लोग मिल करके इनको रजिस्ट्रेशन करा ले। 2 फोटो लगता है और एक फॉर्म में लोग अपना नाम, टोटल एड्रेस, पंचायत गांव लिख करके दे देगा। उसके बाद इन लोग काम करने के लिए चले जाए। हम लोग नहीं रोक रहे हैं इनका काम को, ये इन लोग जाने के लिए, लेकिन कम से कम रजिस्ट्रेशन कराए। अभी हाल में ही देखिए जगन्नाथपुर में 3-4 लड़की लोग मर गई है, वो ले जा रहा था तो बस पलटी हो गया, वहाँ डेथ कर गया। अभी फिर आज उड़ीसा का ये अभी कल 2 दिन का ये में हुआ है, 10-15 आदमी वहाँ पर मर गए बच्ची लोग, और उनका अभी कोई बगैर रजिस्ट्रेशन करके नहीं गए। इन लोग रजिस्ट्रेशन नहीं होकर के चले गए, उनका घर वालों को ना 1 रुपया मिला, ना कुछ उनका गाँव वालों को, घर वालों को पता चल रहा है। अभी
वो लाश कैसे लाएगा उन लोग को अभी चिंता होगी। अखंड भारत न्यूज के लिए रविशंकर की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।